हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का छठा दिन है जिसमें हम जेएलओ 2013 का पेपर दूसरा सॉल्व करा रहे हैं, जो कि सीपीसी और सीआरपीसी का पेपर होता है। 50 प्रश्न हम पिछले 5 दिनों में दे चुके हैं इस पेपर से। अब आपको आज से 51 से लेकर 59 प्रश्न तक देंगे। पहला 51वां प्रश्न हमारे सामने है कि ये पूछा गया है कि बताइए विचाराधीन प्रकरण में कितना ब्याज दिलाया जा सकता है। अगर कोई मामला विचाराधीन है और न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाता है तो न्यायालय कितने प्रतिशत ब्याज दिलाता है, ये बात पूछी गई है। तो पहले तो आंसर समझ लें। 51 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है, 6%। आपसे पूछ लिया जाए कि सीपीसी में कहाँ पर है ये बात, तो हमने अपने मैटर में, जैसा कि हम बता चुके, हर वीडियो के साथ ही हैंड रिटन नोट्स का हम मैटर देते हैं आपको। हर प्रश्न को हर वीडियो में आपको हमारा हैंड रिटन नोट्स का ये पीडीएफ मिलेगा। तो 51वें का आंसर ये है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 में हुई बात हुई है ब्याज की। 34 के अनुसार विचाराधीन प्रकरण में 6% ब्याज न्यायालय द्वारा दिलाया जा सकता है। इस तरह से ये आपका एक्सप्लेनेशन पूरा आपको हर प्रश्न के साथ हर वीडियो में ये आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिर आ जाइए 52वें प्रश्न में। आपसे पूछा गया है कि सीपीसी के आदेश 37 के अंतर्गत कोई वाद दाखिल किया जाएगा। तो पहले तो समझ लें कि सीपीसी का जो आदेश 37 है, ये संक्षिप्त प्रक्रिया के नियम के संक्षिप्त मामलों में प्रक्रिया के अनुसरण की बात होती है कि जो संक्षिप्त मामले होते हैं उनसे संबंधित है, समरी ट्रायल से संबंधित है आदेश 37। और अगर आपको समरी ट्रायल या 37वें आदेश के अंतर्गत कोई वाद लाना है तो आप कहाँ ला सकते हैं? लघु वाद न्यायालय में भी ला सकते हैं, नगर सिविल न्यायालय में भी ला सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी ला सकते हैं। इसका मतलब 52 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त सभी में। फिर आपसे पूछा गया 53 वाले प्रश्न में कि ये बताइए आदेश 32 का संबंधित है। तो 32 का जो आदेश है सीपीसी का, ये कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित है। जो भी मामले कुटुंब से संबंधित होते हैं, परिवार से संबंधित होते हैं, उन सब के मामलों में से संबंधित होता है आदेश 32 का। ऑप्शन नंबर 2 सही है 53 का, और 52 का 4 सही था, 51 का 1 सही था। फिर आ जाइए आप 54वें प्रश्न पर। 54 प्रश्न नंबर के प्रश्न में पूछा गया, ये बताइए कि राजदूतों के विरुद्ध कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने में सक्षम है, सहमति से लाया जाएगा। तो पहले तो आप उत्तर समझ लें कि अगर कोई राजदूत है या कोई राज प्रमुख है या विदेशी राज्य है, इससे संबंधित कोई भी मामला अगर आपको लाना है सक्षम न्यायालय, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में, तो आप केंद्र सरकार की सहमति से ऐसा वाद संस्थित करेंगे। पहली बात कहने का मतलब है 54वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है, केंद्र सरकार की सहमति से आप वाद लाएंगे। और ये कहाँ हुई है बात, तो हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 86 के अंतर्गत राजदूतों, विदेशी राज्यों और दूतों के विरुद्ध वाद केंद्र सरकार की सहमति से ही लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। फिर आप आ जाइए 55वें प्रश्न पर। आपसे पूछा गया है कि आदेश 37 के अंतर्गत एक वाद इन आधारों पर दायर किया जा सकता है। अभी बात हुई थी आदेश 37 के बारे में, जो कि संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित होता है, संक्षिप्त विचारण से संबंधित होता है, समरी ट्रायल से संबंधित होता है। तो समरी ट्रायल से किन बातों पर दायर किया जा सकता है वाद? विनिमय पत्रों से संबंधित बिल्कुल सही है, हुंडियों से संबंधित सही है, वचन पत्र सही है, उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। कहने का मतलब है अगर आप समरी ट्रायल करना चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद लाना चाह रहे हैं, तो आप विनिमय पत्र, हुंडियों और वचन पत्र सभी के मामलों पर आप ला सकते हैं। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अंतर्गत एक वाद विनिमय पत्रों, हुंडियों, वचन पत्रों, लिखित संविदा, प्रत्याभूत आदि के आधार पर लाया जा सकता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 सही है 55वें प्रश्न का। फिर 56वें प्रश्न में पूछा गया कि वादार्थ संरक्षक क्या है। तो वादार्थ संरक्षक वो व्यक्ति होता है जो अवयस्क की ओर से वाद की प्रतिरक्षा करता है। कहने का मतलब है 56वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। वादार्थ संरक्षक वो व्यक्ति है जो अवयस्क की ओर से वाद की प्रतिरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर 1 56वें प्रश्न का सही है। 57वें प्रश्न में पूछा गया कि ये बताइए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 1 के अनुसार एक व्यक्ति निर्धन होगा यदि उसके पास नहीं है। क्या नहीं है? तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखना होती हैं। ये आदेश 33 नियम 1 में बताई गई है। पहला ही ऑप्शन सही है, इसका उत्तर देख लें। 57वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है कि इतना पर्याप्त साधन नहीं है कि वो वाद पत्र में निर्धारित फीस दे सके, तो ऐसा व्यक्ति निर्धन माना जाता है। दूसरी बात, अगर 1000 रुपये
की संपत्ति उसके पास नहीं है या उससे अधिक की नहीं है तो भी वो निर्धन माना जाएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 57वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी सारे गलत है। 58वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए आदेश 29 सीपीसी का किससे संबंधित है। तो आदेश 29 जो है निगमों द्वारा या उसके विरुद्ध वाद से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट आदेश है आदेश 29। और ऑप्शन नंबर 58वें प्रश्न का 3 सही है, निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। फिर 59वें प्रश्न और जो कि आज का लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, इसमें पूछा गया है कि ये बताइए कि पक्षकारों के द्वारा गवाहों की सूची कब पेश करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि पक्षकारों के द्वारा व गवाहों की सूची विभागकों की रचना के बाद पेश करना चाहिए। तो 59वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है कि पक्षकारों के जो गवाहों की सूची होगी वो विभागकों की रचना के 59वें का ऑप्शन नंबर 3 सही है, शायद हमने 2 कह दिया था, पक्षकारों के गवाहों की सूची विभागकों की रचना के बाद पेश करना चाहिए। 59वें का ऑप्शन नंबर 3 सही है, विभागकों की रचना के बाद पक्षकारों को चाहिए कि वो गवाहों की सूची पेश करें। इस तरह से आपके 6-7 मिनट के अंदर अंदर अब आपके हम 10 प्रश्न देने लगे हैं। तो अनुमानित 10 प्रश्न हम पर डे करा रहे हैं इस तरह से। और हम बता चुके हैं कि आपको हर वीडियो के साथ इस तरह से जो मैटर है क्वेश्चंस को आंसर के फॉर्म में हम फ्रेम कर देते हैं। आंसर आपको इस तरह से PDF मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो होगा क्या, आपका पूरा मैटर सेक्शंस और धाराओं के साथ याद हो जाएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा आपका। और चूंकि हम बता चुके हैं अपना पहले ही भी हम पूरा JLO का सिलेबस दे चुके हैं राजस्थान का। और इस तरह से अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हर ज़रूरतमंद कैंडिडेट को हमारा मैटर सेंड कर दीजिए। और आजकल आप शेयर नहीं कर रहे हो या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हम ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देंगे और हमें और अच्छा लगेगा आपको आप तक आपकी मदद करने में। अगर पूरा सिलेबस हम CPC CRPC कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस का दे चुके हैं, पूरा JLO का सिलेबस दे चुके हैं। अगर आपको कोई पूरा प्लेलिस्ट बना दी हमने, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे आप हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। सारे सब्जेक्ट लाइन से लगे हुए हैं। कोई भी असुविधा हो तो हमने वहाँ पर अपना नंबर दे दिया है 9450770672। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हमसे मैसेज करके मदद ले सकते हैं। कोई भी मदद हम आपकी करने के लिए तैयार है, मगर आप पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए और सबको ये शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।